एक गांव में एक औरत रहती थी जो बहुत ही खुश अखलाक थी। वो आने जाने वाले मुसाफिरों की खिदमत करती और उनको रहने की जगह देती थी। मैंने इस औरत के बारे में सुना है, बहुत ही खिदमत गुजार है। अब हम बहुत थक गए हैं, रात हमें यही नेकू के पास ही गुजारनी चाहिए। हाँ भाई, बहुत थक गए हैं, रात आराम करके सुबह वापस चले जाएंगे। इस तरह दोनों शख्स उस औरत के पास जाते हैं। हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप बहुत ही खिदमत करती हैं। क्या आज रात हम आपके घर रात गुजार सकते हैं? मुसाफिर हैं, बड़ी दूर से आ रहे हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम मेरे बेटों की तरह हो, आराम से रहो। माँ, ये हमारे कुछ पैसे और सामान है, इसको आप अपने पास रख लें, हम आपसे सुबह ले लेंगे। हाँ बेटा, लाओ मुझे दो। बेटा एक बात है, बुरा ना मानना, मैं आने जाने वालों से पूछती हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। माँ, हम दयालतापुर गांव जा रहे हैं, काम की घर से। माँ, हमारा सामान लौटा दे, हम वापस जा रहे हैं। अरे नहीं बेटा, जो भी मेरे घर आता है वो बगैर खाना खाए नहीं जाता। इस तरह वो औरत उनको खाना खिलाती है और फिर उनको अपना सामान देती है। वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। भाई, ये तो अच्छी औरत मालूम होती है, हर एक की खिदमत करती है। हम वापसी पर भी यहीं रुकेंगे। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हैं, वापसी पर भी यहीं रुकेंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ उस नेक औरत के घर के पास से गुजरता है। अरे सन्नो, मैंने इस औरत की बहुत तारीफें सुनी हैं। हमें यहाँ इस औरत के पास रात रुक जाना चाहिए और हमारे पास पैसे भी बहुत हैं। आगे का रास्ता भी बहुत खतरनाक है। जैसा आप कहें, फिर सुबह जल्दी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हाँ, दोनों औरत के पास जाते हैं। हमारा सामान आप रख ले, हम जब वापस आएंगे तो आपसे वापस ले लेंगे। ठीक है बेटा, आप जब चाहें अपना सामान वापस ले सकते हैं, मैं आपका इंतजार करूंगी। देखो बेगम, आप बहुत मजा आएगा। लाभ मैं इस बुढ़िया से डबल रकम मांगूंगा। उस नेको ने तो गिनती ही नहीं की कि रकम कितनी है। अब हम नेको से कहेंगे कि वो हमारी रकम इसमें से कम है, इस तरह हम उससे डबल रकम मांग लेंगे। हमें उस औरत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो सबकी मदद करती है ना। अरे पगली, हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए, इस तरह हमारी रकम डबल हो जाएगी। कुछ अरसे बाद वो पहले वाले दो आदमी भी उस औरत के पास रहने आ रहे होते हैं। इधर ये शीनू और उसका पति भी नेकू के घर पहुंच जाते हैं। हम अपनी रकम वापस लेने आए हैं, मेहरबानी करके हमारी रकम वापस कर दे। इस तरह वो औरत उनको रकम वापस कर देती है। ये क्या किया बुढ़िया तुमने? हमारी रकम में से पैसे चुरा लिए हैं। मैं तुमसे अपनी रकम वापस जरूर लूंगा। बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारी रकम पूरी है। जैसे तुमने मुझे दी थी, मैंने तुम्हारी रकम की हिफाजत की, ना के चुराई है। ये मेरी रकम कम है, ये तो आधी रकम है और मुझे इतनी आधी रकम और चाहिए, वरना मैं तुम्हारी शिकायत लेकर सेठ के पास जा रहा हूँ। वो तुमसे रकम जरूर निकलवाएगा। इस तरह शीनू का पति सेठ के पास जाता है
और सेठ को झूठ बोलता है कि नेकू ने उसकी रकम में से कुछ पैसे चुरा लिए हैं। सेठ खुद उस औरत के पास आता है। नेको, तुमने जो रकम इस मुसाफिर की निकाली है, तुम्हें वो रकम जरूर वापस करना होगी। इस तरह नेको सेठ का फैसला सुनकर रोने लगती है। उसी वक्त वहीं वो दो लोग आ जाते हैं जिनकी मदद नेकू ने की थी। सेठ साहब, ये आपने गलत फैसला सुनाया है। ये आदमी इतनी बड़ी रकम का बोल रहा है, वो रकम तो इस थैली में आती ही नहीं है। इसने इतनी बड़ी रकम का मुतालबा फिर कैसे कर दिया? ये आदमी तो ठीक कह रहा है, इतनी रकम तो इस थैली में आती ही नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। अभी अभी माफी मांगो। वो आदमी इस तरह नेको से सबके सामने माफी मांगता है कि उसने लालच में आकर झूठ बोला। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या नतीजा मिलता है कि इंसान अगर किसी के साथ भलाई करता है तो उसके साथ भी कभी बुरा नहीं होता। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।